हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की छठी की एक रोचक कथा सुनाऊंगी कि गोकुल में उनकी छठी कैसे मनाई गई। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। जब श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए, ब्रज के घर घर में आनंद छा गया। गोपियों को तो सूतिका गृह में श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। वे अपने घर जाकर गोपों से लाला के रूप और माधुर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं, नंद बाबा के लाला इतने सुंदर हैं मानो नीलकांत मणि के अंकुर हों, इतने कोमल हैं मानो तमाल के नव पल्लव हों, इतने स्निग्ध हैं मानो वर्षा ऋतु में खिले नवीन कमल हों, इतने सुरभित हैं मानो लक्ष्मी के माथे पर लगा कस्तूरी तिलक हो, इतने आकर्षक हैं मानो सौभाग्य लक्ष्मी के नेत्रों में लगा कजरारा अंजन हो। ऐसे अद्भुत और विलक्षण नंद बाबा के लाला के बारे में सुनकर ब्रज के सभी गोप भी उन्हें देखने के लिए लालायित हो उठे। षष्ठी पूजन के दिन यानी कि छठी पूजन के दिन सभी गोपों की भी श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा पूरी होने का समय आ गया। नंद लाला के छठी उत्सव में नंद बाबा ने कंस के राक्षसों के भय से केवल बंधु बांधवों को ही बुलाया था, परंतु आज कोई रुकने वाला नहीं था, ना ही किसी को निमंत्रण की आवश्यकता थी। इसलिए दूर दूर के गांव के गोप गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर इकट्ठे हो गए। नंद महल के मणिमय आंगन में स्तंभ के सहारे उपनंदन जी की पत्नी रोहिणी जी और घूंघट निकाले ब्रजरानी यशोदा गोद में नीलमणि श्री कृष्ण को लिए बैठी हैं। पास में बैठी सुंदर सजी हुई अनगिनत गोपियां मंगल गीत गा रही हैं। गोपों की अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला के दर्शन कर रही हैं, किंतु जिसकी दृष्टि उस सलोने चित चोर पर पड़ी वह वहीं अटक कर रह गया, मानो किसी शातिर चोर ने उसकी सुध-बुध चुरा ली हो। आंखें उस नीलमणि के रूप में से हट ही नहीं रही। तब तो शरीर आगे बढ़े, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। सब अतृप्त नयन व हृदय से बार बार अपने मुख को घुमाकर उस नील कमल के रूप माधुर्य रूपी रस को पी लेना चाहते हैं। पीछे से कोई पूछता, नंद बाबा का लाला कैसा है, परंतु उत्तर मुख से न निकलता। वाणी मूक हो जाती है, कंठ भर भर कर आता, आंखें डबडबा जाती। उस सौंदर्य का कोई पूरा वर्णन कर सके ऐसा जगत में आज तक कोई नहीं हुआ। नंद बाबा ने गोपों के दिए उपहारों को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि वे उन उपहारों को लाला पर ब्रजवासियों के आशीर्वाद के रूप में देख रहे थे और सबसे कह रहे थे, तुम्हारे आशीर्वाद से ही मेरा लाला फलेगा फूलेगा। सायकाल में पौर्णमासी देवी अपने पुत्र मधुमंगल के साथ नंद नंदन को आशीर्वाद देने आई। पौर्णमासी देवी को भगवान की योग माया शक्ति कहा जाता है और मधुमंगल बाद में श्री कृष्ण का सखा मनसुखा कहलाया। नंद रानी ने आशीर्वाद लेने के लिए नीलमणि को उठाकर पौर्णमासी देवी के चरणों पर रख दिया। मधुमंगल ने यशोदा जी से कहा, मैया ऊपर तो देख क्या तमाशा हो रहा है। हंस, बैल, गरुड़, मोर, हाथी व रथ पर सवार होकर कौन कौन आया है। किसी के 4 मुंह हैं तो किसी के 5 और किसी के 6। कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला, कोई लाल है तो कोई सफेद, कोई भस्मी रमाय है तो कोई 4 हाथ वाला है तो कोई 6 हाथ वाला। मधुमंगल की बात सुनकर नंदरानी भयभीत हो गई कि कहीं कोई राक्षस तो लाला को हानि पहुंचाने नहीं आ गया। पौर्णमासी जी ने सबको समझाया कि आकाश में देवतागण भगवान श्री कृष्ण के छठी उत्सव को देखने आए हैं। नंद बाबा और नंद रानी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए छठी का पूजन किया। श्री कृष्ण जन्म की छठी रात्रि में नंद बाबा और नंद रानी यशोदा अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूतिका गृह में षष्ठी पूजा के लिए बैठे। बाल कृष्ण को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाए गए। गोबर से षष्ठी देवी की सुंदर मूर्ति बनाई गई। सफेद चावल की वेदी पर षष्ठी देवी की मूर्ति को विराजमान कर पास में कलश स्थापना की गई। फिर षोडश उपचार पूजन कर उनका भांति भांति के व्यंजनों का भोग लगाया गया और प्रार्थना की गई।
कुल की प्रथा के अनुसार यशोदा मैया ने अपने पुत्र की छठी पूजी और पीले थापे लगाए। सब गोप बालाओं ने सोने के थाल भर भर के बाल कृष्ण को उपहार दिए और मंगल गीत गाकर उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रजरानी यशोदा छठी पूजकर अभी चौक से उठ भी नहीं पाई थी कि कान्हा की छठी पूजने वालों का तांता लग गया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आनंद प्रधान अवतार है। सुख और आनंद के प्रति सबका आकर्षण होता है, इसलिए वे लोगों के प्रेम को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो छठी मैया की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें।